ये चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो कर दें। और दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा है जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। दिल्ली आबकारी पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन भेजे जाने पर कई अपोजिशन लीडरान ने मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी इस मामले पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए मोदी हुकूमत पर हमला किया। उन्होंने अपने बयान में अपील के ज़रिए फ़ोन हैकिंग को लेकर भेजे गए अलर्ट और मनरेगा की बकाया रकम का भी इशू उठाया। मनरेगा मामले पर ममता का कहना है कि अगर 16 नवंबर तक मनरेगा की बकाया रकम अदा नहीं की गई तो हम अपने अगले कदम का ऐलान करेंगे। उधर तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात से कल बीजेपी को उस वक्त एक और झटका लगा जब साबिक रुकने पार्लियामेंट और पार्टी के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर जी विवेक वेंकटा स्वामी ने बुध को पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। विवेक ने तेलंगाना बीजेपी के सदर जय किशन रेड्डी को लिखे अपने खत में लिखा, भारी दिल के साथ भारतीय जनता पार्टी से अपना इस्तीफा पेश करता हूँ। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने नरेश शर्मा नामी एक शख्स को 6 महीने जेल की सज़ा सुनाई। यह कदम इसलिए उठा गया क्योंकि नरेश ने अपनी एक अर्जी खारिज करने वाले जज के लिए सजाए मौत का मुतालबा किया था। जस्टिस सुरेश कुमार और जस्टिस शैलेंद्र कौर की डिवीजनल बेंच ने नरेश शर्मा को तौहीन अदालत का कसूरवार पाया और उसे 2000 रुपये की जुर्माने के अलावा तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। जुर्माना अदा न करने की हालत में उसे 7 दिन मजीद जेल में गुजारना होगा। नाज़रीन गिरामी मरकजी हुकूमत ने जीएसटी से अक्टूबर माह में तारीख की दूसरी सबसे बड़ी कमाई की है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर माह में मरकजी हुकूमत को जीएसटी से 1.72 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की आमदनी हुई, जो गुज़िश्ता साल की यकसा मुद्दत के मुकाबले 13% इजाफा है। वैसे रवां साल अप्रैल माह में हुकूमत को जीएसटी की शक्ल में 1.87 लाख करोड़ रुपए हासिल हुए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। उधर चीन के साथ सरहद तनाज़े के दरमियान हिंदुस्तानी बहरिया ने फिर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। हिंदुस्तानी बहरिया ने बुध के रोज़ खलीज बंगाल में ब्रह्मोस मीज़ाइल का कामयाब तजुर्बा किया। यानी मीज़ाइल सिर्फ ज़मीन और हवा में ही नहीं बल्कि समंदर में भी दुश्मनों की नींद हराम कर सकती है। इधर दिल्ली की एक अदालत ने बगैर किसी ठोस बुनियाद के दिल्ली फसादात के मामले में 19 शिकायत को गलत तरीके से मुंसलिक करने पर दिल्ली पुलिस की सरजनिश की और हुक्म दिया कि वाक़यात की अलग से तहकीकात की जाए। कोडरमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज पुलिस पर परमा चला ने कहा कि एक एफआईआर में 20 मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ वाक़यात की तफ्तीश की जा रही है, लेकिन किसी तफ्तीशी अफसर ने 19 इजाफी वाक़यात के बारे में पूछगछ नहीं की। तो नाज़रीन गिरामी रियासत महाराष्ट्र का महकमे सेहत अफरा तफरी का शिकार है। नाकाफ़ी अमले की वजह से सेहत आमा की खिदमत पर उसका असर गुज़िश्ता माह थाने, नासिक, नांदेड़, नागपुर के वाक़या से नज़र आता है। महकमे सेहत में अमले और अफसरान की हज़ारों आसामियाँ खाली हैं, लेकिन हुकूमत उन्हें पुर नहीं कर रही। महकमे सेहत और महकमे तालीम आम लोगों के लिए इंतहाई अहम है, लेकिन हुकूमत अपनी पॉलिसियों से उसे तबाह कर रही है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने तालीम कारकुन उमर खालिद की तरफ से दायर उस दरख्वास्त पर मंगल को मरकज़ को नोटिस जारी किया जिसमें सख्त गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट UAPA की दफ़ात को चैलेंज किया गया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेल्ला एम त्रिवेदी की बेंच ने खालिद की तरफ से दायर दरख्वास्त पर मरकज़ दीगर से जवाब तलब किया, जो दिल्ली फसाद से मुतल्लिक मुबैना साजिश के केस में इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत सलाखों के पीछे हैं। इधर मणिपुर हुकूमत ने समाज दुश्मन नासिर की तरफ से नुकसानदा पैगाम, तस्वीर, वीडियोज़ को फैलने से रोकने के लिए मंगल के रोज़ मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी में मजीद 5 दिन की तोसी कर दी। मोबाइल इंटरनेट पर आयद पाबंदी अब 5 नवंबर तक जारी रहेगी।
तो नाज़रीन गिरामी, बिहार में आज एक बड़ा हादसा पेश आया। रियासत के छपरा इलाके के मांझी में मटियार के पास एक कश्ती पलटी। कश्ती में सवार 18 अफराद लापता हो गए। कश्ती पलटने की इत्तला के बाद अफरा तफरी मची। लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अभी तक 3 लोगों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। रात का वक्त हो जाने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एनर्जी कार्गो ट्रैकर के आदाद शुमार के मुताबिक रूस से हिंदुस्तान के खाम तेल की दरामद में अक्टूबर में पिछले महीने के मुकाबले में 4% से ज़्यादा कमी दर्ज की। मुल्क को एक अहम सप्लाई करने वाले मॉस्को से दरामदात में कमी एक ऐसे वक्त में वाक़ हुई है जब रूसी तेल पर रियायत कम हो रही है, जिसकी वजह से तेल की कीमत की हद में इजाफा होने की वजह से हिंदुस्तानी रिफाइनर्स के लिए अदायगी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। इधर हमास की मुसल्लह विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने बुध के रोज़ दावा किया कि मंगल को जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में 7 यरगमालियों की मौत हुई है, जिनमें 3 गैर मुल्की पासपोर्ट के हामिल थे। हमास ने 7 अक्टूबर को उस वक्त तकरीबन 240 अफराद को यरगमाल बना लिया था जब उसके मिलिटेंटों ने इसराइली शहरों पर हमला किया था। इधर फ़िलिस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में अवामी सतह पर नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है, लेकिन अरब और इस्लाम मालिक की खामोशी पर अवाम सख्त नाराज़ है। सोशल मीडिया में बैतुल मुक़द्दस और उसके अतराफ़ इसराइली बमबारी से तबाही की तस्वीर के साथ अरबों को जोड़ते हुए तासुर देने की कोशिश की गई है कि अरब ममालिक तबाही का तमाशा देख रहे हैं। हिसारज़दा गज़े की इमदाद के लिए रफ़ा क्रॉसिंग से इमदादी सामान लदे 60 ट्रकों को आज अबूर करने की इजाज़त दे दी गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक इमदादी ट्रकों को अल-औजा बॉर्डर पर तफ्तीश के बाद गज़ा जाने दिया जाएगा। रफ़ा क्रॉसिंग की इंतज़ामिया ने कहा कि कल पीर और मंगल को क्रॉसिंग से अबूर किए जाने वाले ट्रकों की तादाद में इजाफा हुआ है। इधर इसराइल की फ़ौज ने ज़ेर मुहासरा गज़ा की पट्टी में वाक़ और गंजान शहरी आबादी के हामिल जबालिया कैंप पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इधर अमेरिका के सदर जो बाइडन उर्दून के शाह अब्दुल्ला दोम ने गज़ा फ़िलिस्तीनियों की जबरी हिजरत के सद्देबाब की निज़ाई अहमियत पर इत्तेफ़ाक़ी राय का इजहार किया है। व्हाइट हाउस से जारी किए गए बयान के मुताबिक बाइडन ने उर्दून के शाह अब्दुल्ला के साथ टेलीफोनिक बात की थी। इधर जनूबी अमेरिका के मुल्क बोलिविया ने गज़ा में जारी हमलों की वजह से इसराइल के साथ सिफाती ताल्लुकात मुनक़ते करने का ऐलान कर दिया है। सदर तर्जुमान मारिया नेला परादा और नायब वज़ीर ख़ारिजा फ्रेडी मामानी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसराइल के साथ सिफाती ताल्लुकात मुनक़ते करने का ऐलान किया। शिमाली कोरिया ने बाज़ अफ्रीकी ममालिक के बाद स्पेन के दारुल मैड्रिड में भी अपना सिफारतखाना बंद कर दिया है। रोज़नामा योन हाब की सिफाती ज़राए के हवाले से शाया करदा खबर के मुताबिक पैंगयांग इंतज़ामिया ने अपना मैड्रिड सिफारतखाना बंद कर आपके बाद इटली के दारुल रोम में शिमाली कोरिया का सिफारतखाना स्पेन सिफारतखाने के फ़राइज़ को भी सरअंजाम देगा। इधर इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम एक मुश्किल जंग लड़ रहे हैं और जंग तवील होगी। नेतन्याहू ने ज़ेर मुहासरा गज़ा की पट्टी में मज़ीद 9 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत के बाद वीडियो पैगाम जारी किया है। फ़िलिस्तीनी वज़ीर बराए मुवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसहाक़ सदर ने इससे गज़ा की नाकाबंदी के करीब मुवासलाती मराकिज़ और रोमिंग को फ़आल करने की दरख्वास्त की है। गज़ा की पट्टी में 5 दिनों में दूसरी बार इंटरनेट मुवासलात लाइनें मुनक़ती किए जाने के चंद घंटे बाद ही फ़िलिस्तीनी वज़ारत मुवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने अकाउंट पर एक तहरीरी बयान जारी किया था। इसराइली फ़ौज ने बहर अमन में जंगी जहाज़ तैनात करने का ऐलान कर दिया है। इसराइली फ़ौज की जानिब से एक तहरीरी बयान में कहा गया कि सूरत हाल के जायज़े और ख़ित्ते में दिफाई कोशिशों को बढ़ाने के दायरेकार में हमारे मीज़ाइल बरदार बहरी जहाज़ बहर हमर में पहुँच गए। यमन में ईरान नवाज़ हुसियों ने कल ऐलान किया था कि वो ड्रोन्स और मीज़ाइलों से इसराइल के ख़िलाफ़ हमले कर रहे हैं। इधर इंसानी इमदाद के मज़ीद 59 ट्रॉलर और इसराइली भारी हमलों मुहासरे की लपेट में आई हुए गज़ा की पट्टी में पहुँच गए हैं। फ़िलिस्तीन हिलाल अहमर ने मौजू से मुतालिक जारी करदा तहरीर बयान में हिलाल अहमर की टीमों ने कल रफ़ा सरहदी चौकी से दुखुल करने वाले खुराक, पानी और इमदादी सामान, अद्वियात और तिब्बी सामान पर मुश्तमिल 59 ट्रॉलर मिस्र हिलाल अहमर की तरफ से मौसूल कर लिए हैं। तो नाज़रीन में गज़ा की पट्टी इसराइल की फ़िज़ाई ज़मीनी और समंदरी हमलों की सद में इसराइली ज़ालिम दहशतगर्द फ़ौज ने गज़ा में ज़मीनी दस्तों की सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। ख़ित्ते में शदीद झड़पें जारी। इसराइल ने ऐलान किया कि उसके 9 फ़ौजी मारे गए, उनमें से 4 शदीद ज़ख्मी हुए। इसराइल ने गज़ा के शिमाल में 13 अस्पतालों को खाली करने का मुतालबा किया है। नाज़रीन में हमास ने आइंदा चंद रोज़ में यरगमाल बनाए गए मज़ीद गैर मुल्की शहरों को रिहा करने का ऐलान कर दिया। हमास के तर्जुमा अबू उदैन अपने वीडियो पैगाम में कहा कि आइंदा चंद रोज़ में चंद गैर मुल्कियों को रिहा किया जाएगा। गज़ा में इसराइल से 3 महाज़ों पर जंग जारी है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, हमें अभी बहुत कुछ करना है। गज़ा को दुश्मन का ख़बरस्तान बना देंगे। हमने मुतादिद इसराइली फ़ौजियों को हलाक और ज़ख्मी किया। इसराइल की 22 फ़ौजी गाड़ियाँ भी तबाह की गई। नाज़रीन में आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है
है सपनों को सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात